नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मेहता शिमला से एंटी हेल नेट इंस्टॉल करी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरे बगीचे में अभी ऑलमोस्ट हमने एंटी हेल नेट इंस्टॉल कर ली है। तो यहाँ पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं उपेंद्र मेहता जी। तो हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे इनके जो एंटी हेल नेट के बारे में जो भी इनका तजुर्बा है कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, और जो भी एंटी हेल नेट के बारे में है कैसे कहाँ से इन्होंने प्राप्त की और किस तरह से इसका प्राइसिंग है, और क्या इस एंटी हेल नेट के जो बेनिफिट है क्या वाकई इसका कुछ फ़ायदा होता है या नहीं होता है। तो हम उपेंद्र मेहता जी से जानना चाहेंगे कि ये जो एंटी हेल नेट है ये आपने कहाँ से लाई है। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी बागवान भाइयों का स्वागत करता हूं। तो जो एंटी हेल नेट है, आपको मालूम होगा कि जिस तरह से दिन प्रतिदिन मौसम की गड़गड़ाहट से बागवानों में जो है काफ़ी उत्साह रहता है, कहीं ओलावृष्टि ना हो जाए। बागवानों का एकमात्र एक ऐसा हर किसी के अपने ऑर्चर्ड है, किसी के प्लम के है, खुमानी है, बादाम है, कोई चेरी है। लेकिन अपर शिमला में अगर मैं ज़्यादातर बात करूं, जो तकरीबन 5,000 करोड़ मेरे मुताबिक, सही से इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इतनी की आर्थिकी जो है सही पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर कुदरत का कहर बरसा तो इसमें जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसीलिए एंटी हेल नेट लगाना जो है अपने बगीचे पे जो है अपनी क्रॉप को सुरक्षित करना जो है सबसे महत्वपूर्ण काम है। आई बात दूसरी, हमने एंटी हेल नेट जो है नारकंडा से फ्रूट्स केयर एग्रो से परचेज की है। तो एंटी हेल नेट में हमने अजूका कंपनी के नेट जो है खरीदी है। हमारे पास पहले कई है और भी नेटें थी किसी और कंपनी की, लेकिन और कंपनी के मुकाबले जो आप अजूका की नेट है वो काफ़ी कारगर है। तो मेरा कहने का इसकी मतलब है, मजबूती किस तरह से है, मतलब क्या है इसमें वैसे। जो अजूका की जो इजराइल पैटर्न में जो नेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो वजन हल्का है उसका। जो दूसरी बात, जो इसका वजन है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जितना निर्धारित किया गया है, इसका वजन उतना जो है 17 किलो के आसपास एक पीस का वजन है, जो 8 मीटर बाई 30 मीटर है। 8 मीटर विड्थ एंड 30 मीटर जो लेंथ है। जो और कंपनी के मुकाबले जो अजूका की नेट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैसे, अगर ओलावृष्टि कहीं हो भी जाए, अगर इस पे कहीं पे ओला रुक जाए, कम से कम 1-2 क्विंटल के करीब इसमें जो है सहन करने की क्षमता है, ये फटती नहीं है। अगर हम इसके मुकाबले देसी नेट की बात करें, वो जो है उसमें जो आपके बैम्बू है वो जो है ऊपर निकल जाएंगे और पेड़ को जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसके रेट के मुकाबले भी अच्छा है, चीपेस्ट रेट है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। तो जितने भी बागवान भाई है, जितना जल्दी हो सके अपने बगीचों को ढक दें। और जो आजकल का समय है, हमने देखो आज सेटिंग के बाद आज 4 मई 2023 को जो है अपने ऑर्चर्ड में नेट इंस्टॉल की है। तो इसमें ज़्यादा कोई लॉस नहीं है। इसमें कई कहते हैं कि अगर फ्लावरिंग से पहले नेट इंस्टॉल करती है तो पॉलिनेशन में जो है कुछ डिस्टर्बेंस रहती है। तो हर किसी बागवान का इस फील्ड में अब अपना तजुर्बा है, अब अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन हम अपने मुताबिक इसलिए बाद में नेट इंस्टॉल की है कि चलो एक एक्सपीरियंस देख लेते हैं आफ्टर सेटिंग। तो उपेंद्र जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कहीं पर कोई जो ये एंटी हेल नेट का जो पीस है वो बड़ा हो जाए, लंबा हो जाए, तो क्या हम उसको कट करके कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखो, जो इजराइल पैटर्न में आपकी नेट बनी है कंपनी में, वो एंटी इंटरलॉक है, उसमें इंटरलॉक नहीं है जो इजराइल पैटर्न में है। तो जो देसी पैटर्न में है वो इंटरलॉकेड है। उसमें आप उसको आप जहाँ से दिल चाहो, मन करे वहाँ से आप काट सकते हैं उसको। और उसमें जो इंटरलॉक है वो जो है वो उसके बाद फटती नहीं है। जो इजराइल पैटर्न में है उसको आप जो है कहीं से भी काट नहीं सकते। इसके जो छोटे छोटे पीस है वो आपको शॉप से लाने पड़ेंगे। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो एंटी हेल नेट है इसको इंस्टॉल करने का क्या प्रोसेस रहता है, कितने लोगों की आवश्यकता रहती है और कैसे इस काम को किया जाता है। देखो, एंटी हेल नेट लगाने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एंटी हेल नेट लगाना, जैसे हमारे तो 8 मीटर बाई 30 मीटर के जो पीस थे वो जो है हमने 4 लोगों ने ही इंस्टॉल करे हैं 3 दिन में।
3-3 पीस एक दिन में हम 3 पीस इंस्टॉल करते थे, जिसमें कि बैम्बू भी फिट करते थे। तो बड़ा ईज़िली काम है, ऐसा कोई बड़ा हार्ड काम नहीं है। तो एक दिन में 3-4 पीस आराम से जो है फिट हो सकते हैं। ओके। तो अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि धूप का क्या प्रभाव रहता है इसके ऊपर? क्या इससे धूप आगे जो सूर्य की रोशनी है वो गुज़र जाती है या नहीं? उसका कोई सेब का जो फ्रूट है उसके कलर के ऊपर कोई रहता है उसका कोई दुष्प्रभाव या फिर नहीं होता है? देखो अभिषेक जी, जो आपकी इज़राइल पैटर्न में जो नेटें बनी हुई है, इसमें जो है काफ़ी अच्छी वो क्या नाम है फिटिंग आई हुई है। इसमें जो है धूप आपकी 5 से 7 या 10% ही रुकेगी, बाकी पूरी 90% जो है आपके पौधे पे पड़ेगी। लेकिन जो आपका देसी पैटर्न में जो आपका पीस है, उसमें जो है कहीं न कहीं ये धूप जो है काफ़ी ज़्यादा रुकती है। आपकी 14 से कम 20% तक धूप रुकती है, जो हम हमें अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक लग रहा है। तो जो इज़राइल में है वो काफ़ी अच्छी है, एंटी हेल नेट है जिसमें जो है प्रॉपर्ली धूप पड़ती है।